बताइएगा तमाम खबरों के चलते जो हमने अब इम्पैक्ट देखा है स्टॉक पर। चलिए यस, अब फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं धमीजा जी? बहुत अच्छे हैं सिस्टर। मतलब मेरा यस बैंक का सवाल था और एक इको बैंक का था। इको बैंक भी मैंने 10,000 शेयर लिया हुआ है 31 रुपए का, और यस बैंक का भी मैंने 32,000 शेयर लिया है 20 रुपीज पे। तो ये दोनों का सवाल हमें जानना था। आपका ना आवाज ही नहीं आ रही थी तो मैं नहीं कोई बोल पा बात रहा नहीं, था कुछ। कोई बात नहीं सर। एक बार मैं आपकी बाइंग प्राइस कंफर्म करना चाहती हूँ। यस बैंक आपने कहा 20 रुपए में। हाँ, और ठीक, इको बैंक है 31 रुपीज। 31 ना सर? दोनों में ही आपको लंबा रुकना होगा? यस, 6 महीने तक हम रुक सकते हैं। 6 महीने तक आप रुक सकते हैं ना? चलिए बढ़िया है सर, बताते हैं क्या करना चाहिए। विनोद, अब क्लैरिटी आती हुई। यस बैंक, इनकी खरीद है 20 रुपए की। अगर प्योर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी को डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत डिलीवर करने का है, क्योंकि इसका ओवरऑल जो नीम्स है, जो मार्जिन बनाता है कंपेयर टू पीएस काफी कम है। एसेट क्वालिटी में कंसर्न है। जो वैल्यूएशन जो इनको मिल रहा है वो बहुत सारे प्राइवेट जो अच्छी कंपनी है उनसे ज्यादा मिल रहा है। तो क्लियरली फंडामेंटली इनको बहुत डिलीवर करना है, वो लॉन्ग टर्म में वो दिखेगा कि। लेकिन जो पॉजिटिव चीज जो निकल के आ रही है, जो जो सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है, वो नया इन्वेस्टर जो आ रहे हैं सुमिटोमो, राइट, वो कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का जो ऑपरेशन रिलेटेड चीज है उसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगी। तो ये पॉजिटिव चीज है। मुझे लगता है कि स्टॉक को शायद बना के रखे नियर टर्म टू इमीडिएट टर्म में। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि 5 से 10% का रिटर्न अभी आप अभी और देख सकते हैं। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि एक लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और फंडामेंटली जो मैं बोला, कंपनी को अभी बहुत चीज डिलीवर करना है, वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। तो ये है राय आपके स्टॉक्स पर आपको मिलती हुई। अजय कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजय जी नमस्कार, हमें बताइए सबसे पहले कहां से बात कर रहे हैं? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सर बोल रहा हूं। अरे वाह, मेरे शहर से बोल रहे हैं, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं। बताइए क्या मदद की जाए अजय जी? बहुत बधाई सर। मेरे पास वोल्टास 150 शेयर हैं जी। 1320 के भाव से। ठीक है। एक शेयर जिंदल वर्ल्ड वाइड है 69 के भाव से। ठीक है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है 269 के भाव से। ठीक है। तो अजय जी, हमारी जो कवरेज है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे है और वोल्टास पे है, तो इन दोनों पे राय आपको देंगे। जिंदल वर्ल्ड वाइड पे हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन वोल्टास और महिंद्रा एंड महिंद्रा पे राय ले सकता हूं मैं। हमें ये बताइए कि समय कितना देना चाहते हैं? आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है या लॉन्ग टर्म का? नजरिया तो शॉर्ट टर्म का ही था, लेकिन अब रुकेंगे जब तक लास्ट से ऊपर नहीं आ जाते। ठीक है। विनोद जी जरा बताइए, वोल्टास, एक बार मैं भाव रिपीट कर देता हूं कि वोल्टास इन्होंने 150 शेयर लिए हैं 1320 के भाव से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इन्होंने 150 एमएनएम फाइनेंस इन्होंने 150 शेयर लिए हैं 269 के भाव से। दोनों पर नजरिया बताइए। इनका कहना है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है। दोनों पे नजरिया मेरा पॉजिटिव रहेगा प्रशांत जी। वोल्टास की अगर मैं बात करूं, वोल्टास में जो क्लियर कट जो देखने का रहा, कंपनी का जो प्रयत्न है, इंडेवर है, वो मार्केट शेयर गेन करने का आरएसी सेगमेंट में, राइट, वो एब्सोल्यूट लेवल पे ग्रोथ देख रहे हैं। थोड़ा मोड़ा मार्जिन में आप उसके वजह से कंप्रोमाइज कर सकता है कंपनी, बट चूंकि ये कंपनी का फोकस है मार्केट शेयर गेन करना और एब्सोल्यूट ग्रोथ देना आने वाले समय में, मुझे लगता है कि ये एक ठीक ठाक इंडिकेशन है मैनेजमेंट के साइड से, राइट। तो उस और जो इनके जो दूसरे जो एक सब्सिडरी है वो भी ठीक काम काज करता हुआ मुझे दिख रहा है। यह स्टॉक ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ जो कंप्रेसर का इश्यू है इंडस्ट्री में, उसके वजह से। लेकिन वो भी गवर्नमेंट के जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन आया था उसके वजह से भी थोड़ी ये इश्यू है वो ईज आउट होता दिख रहा है। कुल मिला करके ये भाव पे मुझे लगता है अगर इन्वेस्टेड है तो बने रहना चाहिए आपको। डेफिनेटली आप प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं आने वाले महीनों में। दूसरे स्टॉक आई थिंक एमएनएम फाइनेंस जो है, एमएनएम फाइनेंस अगेन जो जो अभी एज ऑफ नाउ जो स्टेटस है, आई मीन जो इंडस्ट्री स्टेटस है, वो फेवर करता है ये कंपनी को, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट साइकिल में रिवर्सल आता है या कट होने का वो प्रक्रिया चालू होती है, तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो एनबीएफसी स्पेस में मिलता है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से एमएनएम फाइनेंस में आप देखोगे कि आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और वैल्यूएशन वाइज भी हमें लगता है अट्रैक्टिव लेवल पे, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप इसमें भी बने रह सकते हैं।
यहाँ पर आपको एमएम फाइनेंशियल में रणनीति देती हुई मिलती हुई। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बाजार में हमें निफ्टी के लिहाज से रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 250 अंकों की रिकवरी यहाँ पर, और 24,760 के लेवल्स फिलहाल हमें निफ्टी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि योर स्टॉक एक ऐसा शो है जहाँ पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब भी हमसे चाह रहे हैं। हमारा शो है वो शाम को आता है 4 बजे और उसके लिए नंबर अलग है। इस नंबर पर आप स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अपने भेजिएगा, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, इस तरह की डिटेल्स दीजिएगा। योर स्टॉक और शेयर बाजार सबका अधिकार, इन दोनों शोज़ में जो हैं हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं। विनोद जी और आलोक रंजन खुशवाहा का सवाल हम लेंगे। इन्होंने गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से अपना सवाल हमें भेजा है। टाटा मोटर्स में ख़रीदारी कर रखी है और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 880 की है। शॉर्ट टर्म के लिए ही इनको मुनाफा कमाना है, फ़िलहाल भी मुनाफे में बैठे हैं। विनोद जी के स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रुकने की और सलाह देंगे और कितने महीनों का और नज़रिया भी? ये नियर टर्म में तो मुझे नहीं लगता है स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कौन मैनेजमेंट कमेंट्री आया है थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, राइट। बट उसके अलावा जिस हिसाब से जो अभी जो ड्यूटी का जो क्लैरिटी आ रहा है, जो यूएस और यूके में साइन हुआ, वो क्लियरली टाटा मोटर्स को फेवर करता है, राइट। आने वाले समय में चाइना और यूके का भी, चाइना और यूएसए का भी अगर वो टैरिफ वाली चीज सॉर्ट आउट हो जाती है तो क्लियरली जीएलआर को सपोर्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज भी सपोर्टिव है। बट यस, अगर आप 3 से 4 या 5 महीना की बात करें तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। 5-10% का रिटर्न आप इसमें नियर टर्म में सोच के चल सकते हैं। बट यस, बहुत बड़ा रिटर्न आप इसमें आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट मत नहीं कीजिए। तो ये है राय आपको टाटा मोटर्स पर मिलती हुई। जावेद मंसूरी साहब का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर ये सवाल आया है अहमदाबाद गुजरात से। इन्होंने जो स्टॉक का खरीदा है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। बाइंग प्राइस इनकी 4528 के भाव से है और ये जो है इस पर फ़ायदा इस वक्त कमाते हुए। और हम देख रहे हैं, अगर हम डिफेंस पूरे क्षेत्र को देखें तो विनोद काफ़ी बेहतर इस बीच रुझान आया जिस तरह की स्थितियां रहीं। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने HAL को भी देखा, लगभग 7% का उछाल देखने को मिला। आज थोड़ा फ्लैट कारोबार होता हुआ, लेकिन बताइए इनकी बाइंग प्राइस भी अच्छे स्तरों की है, 4500 के आसपास खरीदारी की है। तो यहाँ से कितना समय दें कि और मुनाफा बना सकते हैं? ट्रेंड काफी अच्छा है, कंपनी का आउटलुक काफी बेहतर है। और खासकर अगर मैं आउटलुक की बात करूं तो अभी ये क्लियर कैश लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो बजट होगा अभी डिफेंस में वो काफी ज्यादा होने वाला है। गवर्नमेंट जब भी अनाउंस करे, और क्लियरली खासकर HAL की अभी बात करूं तो आने वाले महीने में HAL के पास लगभग 1 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है और न्यू ऑर्डर बुक ऐड करने की। अगर वो आई थिंक होने में सफल होता है तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट लाइकली, अगर मैं जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा ऑर्डर बुक इनफ्लो देखने को मिलेगा कंपनी को बुक में, और वो क्लियरली स्टॉक परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगा। तो यस, मुझे लगता है तो आप बने रहे। वैल्यूएशन वाइज भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अर्निंग्स आउटलुक हम लोग देख रहे हैं आने वाले समय में, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, आई थिंक वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना काफी ज्यादा बने रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब ऑप्शंस के चैंपियन की अपनी राय बताने के लिए एक्सपर्ट